of course, a family-oriented film. But are more of your movies going to be on YouTube? We're all waiting for that answer. Sure. So Amir Khan Talkies is the destination where मैं हिंदी में जवाब देता हूँ. आमिर खान टॉकीज़ वो जगह है जहाँ मेरी सारी फिल्में आप देख पाएंगे आमिर खान प्रोडक्शंस की. तो जैसे लगान है, दंगल है, पीपली लाइव है, जाने तो या जाने ना है, दंगल है, तारे ज़मीन पर है, जितनी फिल्में हमने आमिर खान प्रोडक्शन में बनाई हैं वो 1 अगस्त को आपको सितारे ज़मीन पर, सिर्फ सितारे ज़मीन पर मिलेगी. और एक हफ्ते के बाद हम और फिल्म्स ऐड करेंगे, दूसरे हफ्ते के बाद हम और फिल्म ऐड करेंगे. तो लिहाजा जो मेरी पूरी लाइब्रेरी है आमिर खान प्रोडक्शंस की वो आपको आमिर खान टॉकीज़ पे देखने को मिलेगी. इसके अलावा मेरे फादर ताहिर हुसैन साहब अब्बाजान ने कई फिल्में बनाई थी, कारवां, अनामिका जैसी फिल्में. तो वो फिल्में भी आप आमिर खान टॉकीज़ पर देख पाएंगे. आमिर खान टॉकीज़ पे फ्री कंटेंट भी होगा. आमिर खान टॉकीज़ पे वीडियो ऑन डिमांड या पेपर व्यू कंटेंट भी होगा. जैसे कि मैंने एक शो बनाया था सत्य में विजय थे, हम चाहेंगे कि वो शो भी हम आमिर खान टॉकीज़ पे डालें. वो फ्री कंटेंट होगा, मैं उसके लिए चार्ज नहीं करना चाहूँगा, तो वो हर आदमी फ्री देख सकता है. तो हमारे चैनल पे फ्री कंटेंट भी होगा और वीडियो ऑन डिमांड भी होगा, पेपर व्यू जिसे कहते हैं. इसके अलावा मैं चाहूँगा कि आमिर खान प्रोडक्शंस एक प्लेटफॉर्म बन सके नए टैलेंट के लिए. तो अगर कोई यंग फिल्म मेकर है जिसने फिल्म बनाई है और वो हम तक पहुँचता है और हम उसकी फिल्म देख के हमको पसंद आती है और हमको लगता है कि हाँ ये फिल्म, हम इस फिल्म को भी आमिर खान टॉकी पे डाल सकते हैं. यंग फिल्म मेकर्स को रिलीज़ नहीं मिलती, उनको थिएटर नहीं मिलते, उनको कोई खरीदना नहीं मिलती. फिल्म अगर हमको अच्छी लगी तो हम उसको क्यूरेट करके, हम उसको सेलेक्ट करके हम अपने चैनल पे डाल सकते हैं, आमिर खान टॉकीज़ चैनल पे, ताकि वो लोगों तक पहुंच सकें, ताकि वो यंग टैलेंट को एक मौका मिले, प्लेटफॉर्म मिले अपना काम दिखाने का, जिसमें कि हम एक नॉमिनल जो पेपर व्यू पे आपको एडवांस में तो कुछ पैसे मिलते नहीं, जब लोग देखते हैं आपको कमाई होती है. ये सबसे पुराना तरीका है परफॉर्मिंग आर्टिस्ट लोग कमाने का, कि आप परफॉर्म करें, आपका काम अच्छा है तो आप कमाते हैं, आपका काम अच्छा नहीं है तो आप कम कमाते हैं या नहीं कमाते हैं. तो जो भी वो फिल्म कमाएगी, जो यंगस्टर की फिल्म है, यंग डायरेक्टर, यंग प्रोड्यूसर्स, यंग एक्टर्स की फिल्म है, हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट उसको जाए और मिनिमम प्रॉफिट एक भी रखें एज अ फी, ताकि यंग फिल्म मेकर्स को कमाने का मौका मिले, वो अच्छा काम करें, वो भी कमाएं. तो हम एक प्लेटफॉर्म भी बनना चाहेंगे नए कंटेंट के लिए. जी हेलो. तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाई, क्योंकि सिंगल स्क्रीन सिनेमा की व्यवस्था तो बहुत क्योंकि सिंगल स्क्रीन की व्यवस्था तो इंडस्ट्री तबाह कर चुकी है. तो एक आम आदमी के पास सिनेमा नहीं पहुंचता था, आपको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको. थैंक यू. दूसरा सवाल मैं गुंजन से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये रेड कार्पेट और ये डेमोक्रेसी सिर्फ बॉलीवुड के ब्लू ब्लड के लिए है? क्योंकि OTT भी शुरुआत में यही थॉट से आया था कि सिनेमा बढ़ाएंगे और ये, और वहीं पे घूम फिर के वही ब्लू ब्लड को प्रायोरिटी, एक आम फिल्म मेकर दर की ठोकरें खा रहा है, 2-3 साल का इंतजार कर रहा है. तो ये जो इंथुजियाज्म है या ये जो आपने बाहर खोली है इंडियन सिनेमा की, ये आम लोगों के लिए भी उतना सपोर्ट होगा आम फिल्म मेकर के लिए? आई एम सो ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा, क्योंकि एक्चुअली यूट्यूब भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हम हमेशा से इस चीज़ के लिए बहुत प्राउड हैं कि हम हमेशा से डेमोक्रेटिक हैं. ये कोई नई चीज़ नहीं है. यहाँ पे कोई भी छोटा फिल्म मेकर, बड़ा फिल्म मेकर, अगर आप फिल्म मेकर नहीं भी हो, जिसको हम क्रिएटर बोलते हैं, और एक क्रिएटर इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए यूट्यूब हैज़ बीन फेमस ग्लोबली, तो हर कोई आ सकता है. दिस इज़ अ फुल डेमोक्रेसी. वीडियोस वायरल हो जाते हैं, स्टार्स बने हैं ऑन द फुल पावर ऑफ जस्ट ब्रिंगिंग योर कंटेंट इन एंड बीइंग एबल टू मेक. तो ये सबके लिए है, यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ये आ सकते हैं कि और नहीं आ सकते. बट एवरी कंटेंट इज पॉसिबल टू ब्रिंग, और वो कैसे परफॉर्म करेगा वो कंटेंट की पावर पर डिपेंड करता है.
to you is that about you are saying that it's going to be 100 rupees per day. Will that be a package, or how do you kind of divide that? Will he have a package now because it's Aamir Khan movies? Will he get a certain package of a monthly package to watch? No, right now there is only one film on Aamir Khan Talkies. From 1st August there will be only one film. इस वक्त 1st August से एक ही फिल्म होगी आमिर खान टॉकीज पर, वो है सितारे ज़मीन पर, जो हमारी नई फिल्म है। तो वो आप 100 रुपये दे के उसको रेंट कर सकते हैं। इसके मैं टेक्निकलिटीज़ बता दूँ। जब आप रेंट करते हैं तो आपके पास 30 दिन तक वो आपके पास फिल्म है आपके अकाउंट में। लेकिन जब आप फिल्म शुरू करते हैं, देखना शुरू करते हैं, तो जब से आप देखना शुरू करते हैं तब से आपके पास 48 घंटे हैं कि आप उस फिल्म को कंप्लीट कर सकते हैं, पूरी कर सकते हैं। दिस इज द फॉर्मेट। The second question is to you, Jim ma'am. The question to you is that now how do you control the copyright infringement? Because many a times films which are on a pay-per-view are already uploaded by fans, fan clubs like that, and we get to see in a good quality as well. How do you control that? We actually take a lot of effort to ensure that the rights of the content owners are very well protected. There are primarily two ways in that happens. One is that the content owner is equipped with tools to actually be able to detect and mark. At the same time, our algorithms detect any content which does not originate from the copyright owner, and they're explicitly taken down. So this is a constant journey for all copyright content, not just for the film industry, but more broadly. My question is for sorry. एक्चुअली मुझे लगता है कि जब हम ये कोशिश कर रहे हैं और हम एक किफ़ायती दाम में लोगों को फिल्म दे रहे हैं, तो इसका सबसे बड़ा असर होगा पायरेसी। देखिए बहुत सारे लोग जो है ना वो पायरेसी इसलिए करते हैं, किसी आदमी को चोरी नहीं करनी। हर आदमी चाहता है कि मैं अच्छा इंसान हूँ, किसी को चोरी नहीं करना। लेकिन होता क्या है कि बहुत वक्त से हमारी फिल्में पहुँच नहीं पा रही। हम किस तरह पहुँचे लोगों तक? इतने बड़ा देश है ये, तो सैटेलाइट पे जब फिल्म आती है 1 साल के बाद, तब एक्चुअली बल्क ऑफ इंडिया मेरे हिसाब से तब देखता है। लेकिन उस पर आप एड्स देखते हैं साथ में, तो एक जो क्लीन एक्सपीरियंस होता है फिल्म देखने का, कि आपने फिल्म शुरू की और आखिर तक आप विदाउट डिस्टर्बेंस देख पाते हैं, तो वो एक ऑन डिमांड पे-पर-व्यू मॉडल में मुमकिन है। मेरा सवाल दोनों से है। गुंजन जी, I'm sorry, I don't think YouTube is doing enough. It is not doing anything actually. मेरे अंकल की फिल्म है द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर ऑफ राजस्थानी सिनेमा, भाईचाली सासर, ये वो 50 लोगों ने डाल दी है YouTube पर लेटर्स लिख के पागल हो गए हैं, लेकिन नथिंग इज डन। आई गेट कॉल्स, आई हैव रिटन आर्टिकल्स अबाउट प्रोड्यूसर्स who have written to YouTube, and YouTube is supporting the pirate. So I don't think YouTube is doing much. You need to do 1,000 times more, not just more, 1,000 times more. That is besides the point. My question is to both of you. But let her answer that. No. Yeah, I was Next question. we will give you चांस तो दो, आपने इतना बड़ा एलिगेशन लगाया है, जवाब का मौका तो दो यार। We'll give you ample questions. No, first of all, thank you for highlighting it. Because look, we take our responsibility very seriously. We're also dealing with volumes of content, so I think the more these things become known, the more they can be addressed. From a policy perspective, it is absolutely very clear that we protect copyright rights. Now, I don't know the details of your specific case, but some of my team is right here, so at least we can make sure that we understand it better and take it forward. Thank you. Now the question. आपने 100 रुपए की प्राइस कैसे तय की? The economics behind it. And गुंजन जी, आप अगर हमको ये समझा सके, हर इंसान जब ये तो एक नया चैनल है, it's a breakthrough, path breaking channel, तो some projections about how much this film can get from YouTube. Some projection. I don't mean to say you commit to us, but क्या project किया है आप लोगों ने? एक्चुअली कोमल, ये बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम लोग एक नए सफ़र पे निकले। इट्स लाइक हम लोग एक्सप्लोरर्स की तरह निकले। जब क्रिस्टोफर कोलंबस निकला था शिप में, तो वो इंडिया आने के लिए निकला था, वो पहुंच गया अमेरिका। तो हम लोग एज एक्सप्लोरर्स निकले, हमको नहीं पता ये रास्ता कहाँ हमको ले जाएगा। तो जब ये 1 अगस्त को लॉन्च होगी तो कितने लोग देखेंगे, कितने लोग इसका इस्तेमाल करेंगे,
वो नंबर जो आप पूछ रहे हैं वो 5 लोग देखेंगे, 50 लोग देखेंगे, 500 लोग देखेंगे, 5000 देखेंगे, 50,000 देखेंगे, 5 लाख देखेंगे या 5 करोड़ देखेंगे, हमको बिल्कुल आइडिया नहीं। हम लोग बिल्कुल आइडिया नहीं, क्योंकि हम लोग ये पहली दफा कर रहे हैं और ये हमारी कोशिश है। और अगर ये कामयाब होती है तो फिर ये मेरे हिसाब से न सिर्फ हिंदुस्तानी सिनेमा के लिए लेकिन वर्ल्ड सिनेमा के लिए ये एक मॉडल बन जाता है कि लोग थिएटर में आ सकते हैं, फिर वो पेपर व्यू मॉडल यूट्यूब पे आ सकते हैं, जो जिसकी रीच बहुत बड़ी है। तो इस नंबर का मैं कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ मैं इतना ही कहूँगा कि मैं तो चाहता हूँ कि 140 करोड़ हिंदुस्तानियों में से हर एक हिंदुस्तानी मेरी फिल्म देखे। मेरी चाहत तो वो है, मैं चाहता हूँ एज ए क्रिएटिव पर्सन मेरी फिल्म हर हिंदुस्तानी तक पहुँचे। एंड व्हाट वी फील माइट बी अफोर्डेबल फॉर एन ऑडियंस। तो हम लोग ने एक बैलेंस रखने की कोशिश की है। आज अगर आप पेपर व्यू का मॉडल देखते हैं, वीडियो ऑन डिमांड का मॉडल जो देखते हैं, अभी भी है एक छोटे पैमाने पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे है। और अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूँ तो उसमें कहीं पे 250 है फॉर रेंटिंग, कहीं पे 230 है, कहीं पे 180 है, कहीं पे 170 है। तो हम लोगों ने सबका मिनिमम पकड़ा है, हमने 100 रुपये रखा है। और वो 100 रुपये हमने इतना कम इसलिए रखा है क्योंकि हम चाहते हैं कि हम हर आदमी तक पहुँच सकें। देखिए एक वक्त पे कोमल ये मास मीडियम कहता था, आज मुझे लगता है कि मास शायद वो फैसिलिटी नहीं इस्तेमाल कर पा रही है सिनेमा में। मैं इसको दोबारा मास मीडियम बनाना चाह रहा हूँ। मेरी फिल्म हर इंसान देख पाए और छाती ठोक के देख पाए, इज्जत से देख पाए, बगैर उसको चोरी किए हुए, उसको चोरी करने की जरूरत ही नहीं। वो इज्जत से मेरी फिल्म देख पाए, हर आदमी देख पाए। तो इसलिए हमने ये प्राइस रखी है, जो ये सब मद्देनजर रखते हैं। It just dilutes the whole purpose of No, releasing I didn't it. say that. No, you said that. Why will you I'll watch? tell you what I said and I'll tell you what I didn't say. Let me just complete my question. Yeah. So, first of all, of course, that at that time was YouTube already in talks with you and you were hiding it from us or lying to us. Secondly, that when the film which released in June, if now it's coming in August. मुझे जानना था ये आमिर खान टॉकीज जनता का थिएटर, ये आमिर खान बिजनेस पर्सन के दिमाग से आया है या फिर योर लव टूवर्ड्स सिनेमा, ये क्वेश्चन है। और दोनों मैं एक क्रिएटिव इंसान भी हूँ और चूँकि मैं एक प्रोडक्शन हाउस संभालता हूँ, मुझे बिजनेस भी संभालना पड़ता है। तो अगर जो हम फिल्में बना रहे हैं, एक तो क्या है कि जब मैं सितारे ज़मीं पर भी कर रहा था तो लोग मुझसे कह रहे थे कि आप सितारे ज़मीं पर क्यों कर रहे हैं, आप कोई एक्शन फिल्म करिए। अब क्या मैं हर फिल्म, हर एक्टर और हर डायरेक्टर सिर्फ एक्शन बनाए, क्योंकि थिएटरों में सिर्फ लोगों को एक्शन फिल्में देखनी है या बड़ी स्केल की फिल्म देखनी है, बस हम अभी वही फिल्में देखेंगे। तो एज ए क्रिएटिव पर्सन मुझे अलग अलग फिल्में बनानी है, मुझे पीपली लाइफ भी बनानी है, मुझे धोबी घाट भी बनानी है, मुझे डेली वैली भी बनानी है, मुझे दंगल भी बनानी है, हर किस्म की फिल्में बनाना चाहता हूँ। तो इस तरह मुझे फ्रीडम मिलता है कि मैं जो चाहूँ मैं बना सकता हूँ। आई एम नॉट हेल्ड बैक बाय एनीथिंग। तो ये क्रिएटिव वजह से भी मैं कर रहा हूँ और बिजनेस वजह से भी मैं कर रहा हूँ। बिजनेस वजह से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं चाहता हूँ कि सिनेमा जो है, जो आज के डेट में हम सब जब हम अलग से बैठ के तो हम बात करते हैं कि किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो रहा है, किस तरह हमारा बिजनेस इफेक्ट हो चुका है। तो ये एक तरीका है कि हम सिनेमा को वापस दोबारा एक इकोनॉमिकली वायबल प्रोपोजिशन बना सकते हैं। तो ये एज एन आर्टिस्ट एंड एज ए प्रोड्यूसर दोनों चीज़ें मद्देनजर रखते हुए मैंने ये फैसला लिया। आमिर, आपने कहा था कि किसी को मार देगा, बहुत सारे जुलूस निकले थे वो टाइम, कुछ नहीं हुआ। पायरेसी को लेकर कुछ नहीं हुआ। फिर VCDs और DVDs आ गए, फिर उसके बाद केबल आ गया। पूरा मोहल्ला एक साथ, मतलब फ्राइडे को फिल्म रिलीज हुई है, रात को 9 बजे पूरा मोहल्ला देख रहा है देश भर में। आप लोगों को याद होगा ये सारी बातें। तो हर दफा इंडस्ट्री में कुछ ना कुछ हर 10 साल में एक सुनामी आता है, हमको लगता है हम खत्म हो जाएंगे। और इस वक्त भी हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। ये एक कोशिश है उसमें से निकलने की। Amir, hi, Sahaya from India Today. Hi.